नाजरीन, आज नागरिकता संशोधन बिल 2019 के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा ज़िला नागपुर की जानिब से नागपुर शहर में जो आंदोलन हुआ और बहुत ही कामयाब आंदोलन हुआ। हमारे साथ मौजूद जमीयत उलमा ज़िला नागपुर के सदर मौलाना सिराज साहब कासमी मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो हज़रत, आज जो अपना धरना प्रदर्शन हुआ और बहुत ही माशाल्लाह कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बारे में मतलब आप जो है कौम को और खुसूसन बिरादरान वतन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो हुकूमत असल मुद्दों से बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है। सबसे पहला मुद्दा तो तालीम का है, तालीम के एतबार से फ़ेल हो गई है। इसी तरीके से आज JNU और कई यूनिवर्सिटियों के तलबा जो है एहतजाज कर रहे हैं, काहे के लिए उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और तालीम के बारे में बिल्कुल सिफर जा रही है, ज़ीरो जा रही है। इसी तरीके से दूसरा मसला जो है रोज़गार का है। कितने लोगों जो नए लोगों को तो रोज़गार देने का इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 21 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, देंगे क्या दो, तो उसमें फ़ेल हैं। इसी तरीके से औरतों की हिफाजत के ताल्लुक़ से भी वो फ़ेल हैं। आए दिन देखिए कि रोज़ाना जो है औरतों का जो है रेप हो रहा है और इस वक्त जो है सांसद में जो लोग बैठे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक 21 ऐसे जो है BJP के लीडर हैं जो पार्लियामेंट के रुकन हैं और उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है। इसी तरीके से कांग्रेस के 15 या 16 ऐसे रुकन हैं जिनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, रेप का इल्ज़ाम वो झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं उसका। तो ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो जो दूसरे बदमाश हैं बाहर के लुचक्के, वो लोगों का बहन बेटियों की इज्जत क्यों नहीं तार तार करेंगे। अब तो ऐसा हो रहा है कि उनके साथ रेप भी किया जा रहा है और उनको जला भी दिया जा रहा है। और तीसरा जो है मुद्दा जो है रोज़गार का है, तो रोज़गार के एतबार से भी फेल है। इसलिए हम सबको भटकाने के लिए, बहकाने के लिए नए नए कानून पैदा कर रही है। और ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मज़हब को बुनियाद बना करके NRC वगैरह लागू किया जा रहा है, जबकि NRC के मामले में ये बिल्कुल फेल है। आसाम के सिलसिले में इन्होंने आज 10 साल तक मेहनत किए, 1600 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पहले हमारे मुल्क में जो है एक रियासत थी जहाँ रोज़ाना लड़ाई भिड़ाई हुआ करती थी, वो कश्मीर है। लेकिन अब एक दूसरी रियासत, दूसरा स्टेट भी तैयार हो गया है। आसाम पूरा जो है फूंक रहा है, पूरा सुलग गया है। वहाँ आपने NRC की आखिर क्या कामयाबी मिल गई? इसलिए NRC वगैरह को सबको वापस ले लीजिए। आप किसी को रोज़गार तो दे नहीं सकते, किसी के खाने पीने का इंतज़ाम कर नहीं सकते, किसी की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते। लोग अपने अपने घरों और अपने अपने गाँव और अपने अपने इलाक़ों में रह करके मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के पर्दे पालन पोषण का इंतज़ाम कर रहे हैं। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि आपसे तो कोई भली तवक्को है नहीं कि आप कुछ कर सकेंगे भला। और NRC महज जो है असल मुद्दों से लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए है। और ये सिर्फ अकेले मुसलमानों का मामला नहीं है, अकेले मुसलमानों का मामला नहीं। आज तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट बना लिया। अगर इनको दबा लिए तो कल सिखों का बना सकते हैं, परसों फिर बुद्धों को लपेट सकते हैं, उसके बाद जैनियों को लपेट सकते हैं। इसलिए कि जो मोहब्बत ये फैलती है, जिस तरीके से मोहब्बत फैलती है, ऐसे जिसका दुश्मनी वाला ख्याल होता है तो दुश्मनी फैलती है, कम नहीं होती। आज जो है दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा सामने से हट जाएगा तो कल को अपने भाई से लड़ेगा, भाई हट गया तो अपने बेटे से लड़ना शुरू कर देगा, बेटा भी हट गया तो अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर देगा। तो मेरी जो है हुकूमत से यही अपील है कि इसको मज़हब की बुनियाद पर ना करें, मज़हब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से और दूसरे तमाम कानून बग़ैर किसी मज़हब के फ़र्क के हैं, उसी तरीके से NRC का कायदा कानून भी जो है बग़ैर मज़हब के फ़र्क किए हुए ही लागू किया जाना चाहिए, अगर लागू ही करना चाहती हुकूमत। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।